जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू पीपल। मैं आज आप लोगों के साथ सी डी एस 2021 का जो अभी रीसेंट पेपर हुआ 14 नवंबर को, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी से उनको एनालाइज करूंगा आप लोगों के साथ, so that we can understand what examiner is putting up the questions and does it really make you understand like whatever things which we need to do, which we have been doing on offline or online classes, was it worth it? क्योंकि मेरे को लगता है इस बारी 20 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आए थे हम इजीली 100% स्कोर कर सकते थे और करे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे। दोज वर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इट वाज मोर अबाउट योर बेसिक आइडिया अबाउट ज्योग्राफी। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ अन अकेडमी पर अनाउंसमेंट्स है जी। एम्बिशन CFF AC 2022 एक कंप्लीट बैच कोर्स है which is starting from 17th of November, which has started already from 17th of November। तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच, अगर आप में से कोई भी CFF AC की तैयारी सोच रहा है अगस्त के मंथ में, दे कैन ज्वाइन अस एंड यूज दिस रेफरल कोड टू सब्सक्राइब। एक बम्पर ऑफर चल रहा था और फिर से आएगा जी। 12 महीने की अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 12 महीने की फ्री मिलेगी, आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और अगर 24 महीने की खरीदते हैं तो 4 महीने की फ्री मिलेगी। सबसे बेस्ट चीज जो इस समय अन अकेडमी पर स्टार्ट हुई है वो है रेज योर हैंड ऑप्शन, जहां पर स्टूडेंट वांट टू टॉक टू द टीचर इन द क्लास इटसेल्फ व्हेन ही इज हैविंग अ डाउट एट दैट टाइम, ही कैन रेज योर हैंड एंड ही कैन answer the query, and that's a wonderful thing, rather much better than offline, I can say. So that is the best thing which I can say, a revolutionary thing which has been done by Unacademy in this edtech companies। तो जरूर अगर किसी को भी सब्सक्राइब करना हो इस रेफरल कोड से सब्सक्राइब करिए Unacademy प्लस पे। आइए जरा शुरू करें क्वेश्चंस। 4 persons are traveling to different states of India, to whom you advise to protect oneself from blizzards। Number one, the person who is traveling to Arunachal, the person who is traveling to Assam, to Tripura और उड़ीसा। तीन तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ये ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं। वैसे आज में से सबसे ऊंची जो स्टेट है और ठंडी स्टेट वो अरुणाचल है, तो वहीं पे ब्लिजर्ड चलती होंगी, ठंडी हवाएं। सिंपल क्वेश्चन था। ए कुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेट है विच इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब टी प्लांटेशन, कॉफी, शुगर केन, रबर, उनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो इनमें से भाई असम में तो टी लगती है, नागालैंड की तरफ भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, केरला में भी, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं। आई विल गो विद द ए ऑप्शन विच इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये भी एक क्वेश्चन है जो इन्होंने खुद सोच समझ के बनाया। एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं और सबसे स्कोरिंग होता है इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी को डाल के साथ में ओशनोग्राफी को मिक्स किया गया। और इसमें ये नहीं कि अगर आप अब सोच के बैठे कि सब बायोस्फीयर रिजर्व अलग अलग से पढ़ने हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा, ये क्वेश्चन आसान था जी। आपको पूछा कोरल रीफ्स, एस्चुरीज, बीचेस, सॉल्ट मार्शेस और मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स आपको पता तकरीबन सारे कोस्ट में मिलते हैं, रादर सुंदरबंस में भी मिलते हैं। लेकिन कोरल रीफ्स आपको सुंदरबंस में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि समुद्र इधर गंगा ब्रह्मपुत्र पानी छोड़ती है और जहां पर भी फ्रेश वाटर आता है वहां पर कोरल रीफ्स होते नहीं। तो ये गई ऑप्शन। गल्फ ऑफ मन्नार यहां पर है, यही एक हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे कई बार। गल्फ ऑफ मन्नार हमेशा बताया जहां पर कोरल रीफ मिलते हैं, बाकी चीजें भी मिलेंगी, बीचेस, एस्चुरीज, ये सारी चीजें। नीलगिरी में आपको पता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर है, तो वहां पर तो ये चीज मिलने से रही ना। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। तो आंसर बहुत सिंपल था, बी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। इट वाज रियली अ वंडरफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज caused by earthquake is not influenced by what? The strength of the earthquake, population density, type of building और क्लाइमेट ऑफ द एरिया। भाई सीधी बात है, अर्थक्वेक का क्लाइमेट से क्या लेना देना? नो रिलेशन। ये जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट ऑफ द एरिया, नो कोरिलेशन विद अर्थक्वेक। सो डी शुड हैव बीन द राइट आंसर। एवलांच, बार बार क्लास में हमने एवलांच के बारे समझा भी था। अचानक जब बर्फ सीधी नीचे को गिरती है विद वेरी हाई स्पीड, नॉट ग्लेशियर,
एक ही सेकंड में सारी बर्फ एक ही टाइम पे नीचे गिर जाए, उसको कहते हैं अवलांच। लैंडस्लाइड की तरह जहां पर जमीन गिर रही है यहां पर बर्फ गिरेगी, तो इट्स अ टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीम्स इन द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स इन व्हाट। ये भी मैंने बहुत अच्छे से इंडियन प्लेन्स को जब समझाया था। अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें, सबसे पहले भाबर, फिर तराई, और फिर आता है ये खद्दर और बांगड़। ठीक, यहां पर जब जो पहाड़ों से जब नीचे पत्थर आ रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, यहां पर क्या होता है, यहां पर ना तो खेती की जा सकती है और पानी जो है नीचे से जा रहा होता है पत्थरों के। और जब यहां पर तराई एरिया में आता है तो यहां पर पानी ऊपर आ चुका होता है। तो तराई इज अ प्लेस which is having a water re-emergence of the sea streams, but there is no sea streams in this part. So this is basically Bhabar. So answer is C option in this question. क्लियर हो गया जी, बहुत सिंपल। और खद्दर और बांगड़ आपको पता है अलूवियम डिपॉजिट्स को कहते हैं। खद्दर इज अ न्यू अलूवियम, बांगड़ इज अ ओल्ड अलूवियम। सी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक जर्नी डी परफॉर्म कर रही है, शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर इज इन कर्नाटका, टू दिल्ली। और ऊपर आपको भाई पता है यहां पर गोदावरी, यहां पर सबसे पहले गोदावरी आएगी, कृष्णा उसके नीचे, सॉरी ऊपर गोदावरी है, यहां पर कृष्णा, ये गोदावरी है, उससे ऊपर नर्मदा, फिर आप दिल्ली पहुंचोगे। और दिल्ली आपको पता है यमुना रिवर के स्थित है, तो इसको काट के नहीं जाएंगे, इन तीनों को तो काटेंगे, तो यमुना इसका आंसर होना चाहिए था। रिवर सिस्टम से भी क्वेश्चन पक्का आना है, बताया गया, हर बारी आएगा। चाहे आप सीडीएस का पेपर लीजिए, एनडीए का पेपर लीजिए, सीएपीएफ का पेपर लीजिए, ना सिविल सर्विसेज का कोई भी एक भी क्वेश्चन अपना ज्योग्राफी से बाहर नहीं है। इस बार का सिविल सर्विसेज का भी पेपर के ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए, चाहे आए कम है बट सब अपनी क्लास से ही है, सब नोट से ही है। कौन सी स्टेट होगी जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? इसको बहुत तरीके से मैंने समझाया हुआ, गर्म चाय जी, WTM, ठीक है जी, GWTM। ये है क्या? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहां पर पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना तो नागालैंड से पास होता ना मणिपुर से, रह गई ए और बी ऑप्शन। इट हैज मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ठीक, एज इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो फिर आंसर मिजोरम होना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा का तो बॉर्डर ही सिर्फ बांग्लादेश के साथ है जी। तो आंसर बी वाज अ राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पे कौन सा होगा? अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए, ये भी क्वेश्चन उन्होंने खुला आंसर दिया। 23.5 से नीचे ही हमारा लक्षद्वीप है, अभी आपने देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गर्म चाहिए WTM। 23.5 से नीचे पुडुचेरी है, और यहीं अंडमान निकोबार रह गया लद्दाख। रट्टा भी क्या मारना भाई, ये तो ऑप्शन ही इन्होंने यूपीएससी ने ऐसे बना दिया कि कोई कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा एक्टिव है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट समझता है, क्वेश्चन कर पाता है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे 3 क्वेश्चन आए हैं, जो पहली क्लास होती है मेरी हर क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट्स विद एडोलेसेंट पॉपुलेशन। Adolescent population comprises half the population of the country, is regarded as a youthful population with high potential. In this group there are greater number of females than males. ठीक, अगर आप चेक करो adolescent population के बारे, हाफ आबादी हो सकती है, कभी पॉसिबल है? नॉट एट ऑल पॉसिबल। यूथफुल पॉपुलेशन बिल्कुल, रादर ये 3 बार क्वेश्चन यूपीएससी इसी पे पूछ चुका, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। इसका मतलब यही है कि जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया की वो सबसे ज्यादा इस समय, और इसका फायदा होगा आने वाली इकोनॉमी में, टू बूस्ट द इकोनॉमी। और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है जी, फीमेल्स की सेक्स रेशियो हिंदुस्तान में कहां पर कब हो गई कि फीमेल्स आर मोर देन द मेल्स? नॉट पॉसिबल, स्पेशली इन इंडिया। तो आंसर 2 ओनली था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन अ डिस्कशन, M फ्रॉम अरुणाचल, J फॉर असम, N फॉर मेघालय, S फ्रॉम नागालैंड, इनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी, सिर्फ नाम घुमाए हैं, सीधा स्टेट्स पूछ लेते तो डेंसिटी वो भी एक चीज थी। आंसर असम था, J। असम ही एक मोर डेंसिटी, मोर पॉपुलेशन यू कैन से इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन जी, कार्बन की परसेंटेज, ये ज्योग्राफी में भी है नहीं,
पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार ये आपको कहता हूँ कि परसेंटेज रटनी भी नहीं है पीस की परसेंटेज, और अब से आप शुरू कर दें कि एटमॉस्फेयर में सभी गैसेस की भी परसेंटेज रटना शुरू कर दें। नो, नॉट एट ऑल। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम साइंस बुक। केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप में स्पेशली कार्बन के बारे में बताया गया था कि जमीन में कार्बन इतना है भी नहीं, फिर भी कार्बन हमारी बॉडी में है, तो इसलिए 0.015% आंसर था वहां पर दिया केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फूड चेन भी हमने डिस्कस किया था कि लिमिट कौन सी चीज करती है फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल को, ऑब्वियसली एनर्जी। सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। टाइम जोन के बारे में बात की, देयर इज वन स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉर द कंट्री, दैट्स ट्रू। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हैव डिफरेंट टाइम जोन्स, दैट्स रॉन्ग। इंडिया का पूरे का कंट्री का एक ही टाइम जोन है। यहां पर गलती क्या, बिहाइंड नहीं अहेड होना चाहिए था, तो ये भी गलत। तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था। इट वाज अ वेरी सिंपल, अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन ऑन दिस क्वेश्चन। रिसेंटली खारदुंगला पास नुब्रा वैली, भाई ये किसको नहीं पता, नुब्रा वैली लेह लद्दाख में है। इस प्रकार कैमल के डबल हम्प कैमल होते हैं जहां पर दो हम्प निकलती हैं, और खारदुंगला लेक लद्दाख में है ये जो, और मैंने याद भी कराया था लद्दाख में ख, खारदुंगला में ख, ये दोनों मैच किए, आंसर यहां पर लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करती है, अरेबियन सी ब्रांच, मतलब रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। मॉनसून कहां पर आते हैं, किस स्टेट में, महाराष्ट्र नॉट पॉसिबल, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरफ से बारिश आती है, बॉम्बे में अरेबियन सी ब्रांच से, मेघालय में इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, और तमिलनाडु में हमने बार बार पढ़ा रिट्रीटिंग मॉनसून्स। तो एक यही पंजाब ही जगह जहां पर इस तरफ से भी पहुंचती है, एक इस तरफ से भी, तो दोनों तरफ से जब पहुंचेगी तो बारिश होगी। आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार उनके मुंह पे है जो बार बार कहते हैं कि पीवाईक्यूज नहीं देखने, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल। मैंने प्रॉपर सॉइल क्लासिफिकेशन मेरी फटाफट सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पे चेक करिए, 3 बार यूपीएससी सीडीएस में इन पे क्वेश्चन डाल चुका है। तो ये सॉइल्स हैं, ये यूएसडीए क्लासिफिकेशन है। आपकी एनसीईआरटी में डब्बे में दे रखा कौन कौन सी सॉइल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, ये दे रखा जी। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकल और सिंपल पेपर डाला गया इस पर ही। कौन सी स्टेट है जहां पर कंटूर प्लोइंग, फिर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया, सॉइल्स पे पूछ लिया, एग्रीकल्चर पे पूछ लिया। कंटूर बाउंडिंग और ये जो कंटूर प्लोइंग कहां पर, पहाड़ों में होती है, स्टेप फार्मिंग जिसको कहते हैं, ताकि ये जो है इरोजन ना हो। तो आंसर यहां पर पंजाब हरियाणा हिमाचली होगा। दैट इज द ओनली स्टेट विच इज यू कैन से हिली स्टेट विच शुड नॉट हैव इरोजन। तो दोस्त क्वेश्चन देख के खुद मजा आता है और खुद कॉन्फिडेंस आया, और सभी को आया होगा कि यार ज्योग्राफी अपने से बाहर नहीं जा सकता यूपीएससी। दूसरी चीज, यू कैन स्कोर वेरी वेल, 100% आई हैव बिन स्कोरिंग इन ज्योग्राफी एवरी टाइम फॉर द सीडीएस। बच्चों का सभी का आराम से इस बारी क्वेश्चन का पेपर पार हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन आई कैन से इन द हिस्ट्री ऑफ माई क्लासेज ऑल्सो my students have scored nearly 40-50 minimum in GS paper, जहां पर आम करके जनता के 20 नहीं टच होते, 40-50 मिनिमम टच किए। रादर 64 was the highest attempt scoring in this paper इस टाइम पे। आप में से कोई भी अगर अन अकेडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहता, who want to prepare, they can install this app from Google Play Store. I'm there on this Unacademy platform. Just search my name. You will get a my photograph over there. You can follow me. You can choose the category CDS, FCAT, CFF, प्लस बैचेस, क्लासेस लगा सकते हैं, प्रॉपर बैच कोर्सेज है वहां पर। अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है फॉर प्रिपरेशन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, just subscribe by using the referral code प्रतीक तक्षला and get 10% off। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन सबसे एक सही सब्सक्रिप्शन रहती है, 2 बार का अटेम्प्ट का पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, CDS भी, FCAT भी, CFF भी, and it is going to be at just 8712 after this referral code। If you want to join my telegram page E Takshila classes, just join this। and please अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस एनालिसिस अच्छा लगे, तो हिट कीजिए, लाइक बटन कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल ब्रिंग आउट द मोर कोर्सेज विद यू पीपल। So that's all for today. Jai Hind everyone. Wish you all the best.